बार्सिलोना ने ड्रॉप कर दिए हैं पॉइंट, और जो 4 पॉइंट का गैप था रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच ला लीगा में, वो महज 1 पॉइंट का हो गया है। और मैं फ्रस्ट्रेट इसलिए हूँ कि हमने कोई गंदा गेम नहीं खेला। हम बहुत अच्छा खेल रहे थे। लमीन यमाल इस मैच में मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा था, यानी कैसे कह सकते हैं कि उन उसने जितने चांसेस बनाए उनमें से वो 3-4 खुद फिनिश कर सकता था और 6-7 दूसरों के लिए भी बनाए। तो इतना अच्छा गेम था उसका। पेड्री अच्छा कर रहा था, फ्रेंकी अच्छा कर रहा था, मिडफील्ड अच्छी कर रही थी, लेकिन डिफेंस में एक दो मोमेंट जहां लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन और एक दो शॉट और उसके चलते गोल कंसीड कर लेते हैं हम। मेरे पता नहीं, समझ में ये नहीं आता, सामने वाली टीम एक शॉट, जो कि स्ट्रगलिंग टीम है, रियल सोसाइटी कोई बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं खेल रही इस सीजन, कोई अच्छा कैंपेन नहीं चल रहा है उनका, लेकिन बार्सिलोना के सामने आते ही इतने इजीली वो बार्सिलोना की हाईलाइन को ब्रीच कर रहे थे आज। ऐसा नहीं कि बहुत बार किया, लेकिन जब भी वो शॉट ले रहे थे ऐसा लग रहा था कि गोल हो जाएगा। हम शॉट लेते हैं, हमारे पास जो फिनिशर है वो पहले से ही फिनिश्ड रहते हैं। भाई फरहान टोरिस का पूरे मैच में अगर आपने मैच देखा है या फिर हाईलाइट देखी, तो हाईलाइट में तो क्या है समझ में नहीं आएगा। अगर आपने मैच देखा है तो आप मुझे बता दीजिए 2 मोमेंट्स फरहान टोरिस के जिसमें उसने बॉल टच की, बढ़िया ले ऑफ किए, बढ़िया लिंकअप किया, बढ़िया रन बनाया। उसके अलावा उसने जब तक वो पिच पे था क्या किया। और ऊपर से हमारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर बोलते हैं हमें स्ट्राइकर की जरूरत नहीं है, हमारे पास फरहान टोरिस है। घंटा फरहान टोरिस 10 चांस में से उसे एक चांस स्कोर नहीं हो रहा। डेनी ओल्मो, भाई मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि 2 गेम अच्छे खेलने के बाद वो 8 गेम गंदे कैसे खेल सकता है। मानता हूं मैं वो क्लिनिकल नहीं था इस मैच में, गंदा गेम था उसका भाई फिनिशिंग के जरिए। भाई वो उससे हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे, भाई 60 मिलियन दिए हैं उसको, और वो ऐसा नहीं है कोई बच्चा, वो 18 साल का, वो प्राइम में है अपने। इंजरी के चलते वो खेल नहीं पाता रेगुलरली, वो अलग बात है, लेकिन वो अपने उस एज ग्रुप में है जहां उसे रेगुलर परफॉर्मेंस देनी होगी। गोल नहीं तो कुछ ना कुछ क्रिएट करना होगा। भाई उसके लिए कितने अच्छे अच्छे चांसेस, 4-5 गोल वो खुद मार सकता था। इतने गंदे मिसेज किए हैं उसने। अगर एक ढंग का शॉट ले लिया होता, रियल सोसाइटी बिखर जाती है। रियल सोसाइटेड में वो दम नहीं था कि एक गोल के बाद में वो वापसी कर सके। भाई चाहे तुम रियल सोसाइटेड के होम पे खेल रहे हो चाहे कहीं पे भी खेल रहे हो, लेकिन अगर एक गोल हम कर देते ना फर्स्ट हाफ में, गारंटी है मेरी, एक गोल के बाद में रियल सोसाइटी कुछ उखाड़ लेती है हमारा। लेकिन नहीं, हमें स्कोर ही नहीं करना है, हम चांसेस बनाए जा रहे हैं, एलेक्स रोमेरो सेव किया जा रहा है, नहीं कर रहे हैं तो हम शानदार छक्के मार दे रहे हैं। भाई फर्मिन लोपेज का वो जो गोल था वो डिसलाउड हुआ, आई एग्री भाई कि बिल्डअप में फाउल था, डेनी ओल्मो का पैर लगा था अटैके फ्यूसा खूबो को। वो हर हर बारसा के मैच में पता नहीं प्राइम रोनाल्डिनियो बन जाता है भाई, उससे बॉल जीतना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर वो मेरे समझ में नहीं आया जो लमीन यमाल और कुंडे के बीच में हुआ था, उसमें लमीन यमाल का जूता पीछे से कैसे बड़ा हो गया। पिछले सीजन वही जूता आगे से बड़ा हुआ था, वहां लेवेंडोस्की थे, उसके बाद डिसअलाउड गोल, और हम मैच में आए ही नहीं कभी। इस मैच में हम मैच में हमेशा थे, लेकिन हम अपने चांसेस ले नहीं पाए। वहीं रियल सोसाइटी से 2-3 चांसेस बने, उनमें से वो 2 चांस फिनिश कर दिए, वहां खत्म हो गए हम। तो मतलब हमने जैसे ही इक्वलाइज स्कोर किया, मैं डायरेक्ट आगे जा रहा हूं, जैसे ही इक्वलाइज स्कोर किया हमारा डिफेंस बिल्कुल खत्म हो गया भाई, सो गया। अगली 5-10 मिनट तक ऐसा लग रहा था कि रियल सोसाइटी 1-2 गोल मार सकती है, हम खत्म हो चुके थे भाई। 70 मिनट के अराउंड आई थिंक हमने गोल स्कोर किया था 71 के। अगले 82 मिनट तक हमें हवा तक नहीं लगने दी भाई उस टीम ने, जो इतना घटिया खेल रही थी पूरे मैच में। हम खत्म हो गए भाई, दूसरा गोल खाते हैं हमारा बिलीफ खत्म हो गया पूरा कि हमने इतने चांसेस बनाए फिर भी हम 2-1 डाउन है। तो ये प्लेयर्स की गलती है। एक मैच में राफिनिया नहीं था, पूरी टीम लेग लेफ्टर लगी फिनिशिंग के मामले में, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि इनसे फिनिश ही नहीं होने वाला। भाई पेड्री के पास चांस था, फ्रेंकी के पास चांस था, फर्मिन के तो पास बहुत सारे चांस थे, लेकिन फर्मिन अच्छा कर रहा था फिर भी। डेनी ओल्मो के पास तो मतलब बिग चांसेस थे भाई। डेनी ओल्मो को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस क्वालिटी का वो प्लेयर है, बहुत मेच्योर हो चुका है, एक्सपीरियंस है, भाई वो चांसेस फिनिश नहीं कर रहा है। समझ नहीं आता कैसे नहीं कर रहा है। लमीन यमाल को भी 1-2 चांसेस फिनिश कर देने चाहिए थे, लेकिन भाई वो अकेला बंदा क्या कर रहा है, वो क्रिएट कर रहा है। अल्टीमेटली उसने ही असिस्ट दिया, रशफोर्ड ने एक गोल किया, वो लमीन का ही असिस्ट था, तो उसको कम से कम 3-4 असिस्ट इजीली मिल सकते थे इस गेम में। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक डिफेंडर चाहिए। हर मैच में हम 18 साल के बच्चे पे रिलाई नहीं कर सकते भाई। एक लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन हमारे डिफेंस का और हम खुद गोल कंसीड कर जाते हैं। जॉन गार्सिया भी कब तक बचाएगा भाई, कितना अच्छा गोल मारा था वो एयर जबल ने। ऐसे शॉट हम ले ही नहीं पाते, हम ऐसे शॉट क्या, हम 1v1 में शॉट नहीं ले पाते। इतना बढ़िया गोल था वो, हमारे पास जो चांसेस थे उस पर हमने हक दिया। 2-3 चांसेस एलेक्स रेमेरो ने, प्राइम ओलिवर खान बना हुआ था, वो कुछ गोल अंदर जा ही नहीं रहा था, 1-2 बार पोस्ट के लग गया भाई।
पोस्ट के लग गया, समझ में आ गया, लेकिन स्काइड कितनी बॉल हुई, हमने 25 छोड़ लिए, 3.75 मतलब कि ऑलमोस्ट 4 का एक्सी, उस पे मारते हैं एक गोल मारते हैं, उसमें भी रशफोर्ड मारता है, रशफोर्ड लमीन यमाल की बॉल रहती है, यही सिनारियो में 4 गोल डेनी ओल्मो मार सकता था, जिसमें लमीन यमाल के चारों असिस्ट होते। क्या चूतिया प्लेयर है भाई, मेरे तो समझ भी नहीं आता। फरान टोरिस, डेनी ओल्मो एक मैच अच्छा खेलते हैं, 5 मैच बिल्कुल फ्लैट, इनसे खत्म हो जाता है, मतलब 1 पॉइंट का गैप बचा है। अब राफिनिया नहीं आएगा तो अगला मैच भी हम हार जाएंगे। मतलब सिर्फ राफिनिया ही गोल स्कोर करेगा, बाकी किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं बनती है। लेवेंडोस्की दादू जी क्या कर लेंगे आके, हेडर मारा उन्होंने, अच्छा हेडर था वो, लेकिन फिर ओलिवर खान ने अच्छा सेव कर लिया। डिफेंस हम कर नहीं पाते, सामने वाली टीम जब भी अटैक लगती है करती है तब हम खुले खुले लगते हैं। ऐसे हम चैंपियंस लीग में भी कहीं नहीं जा रहे भाई, हमारा सीजन खत्म हो सकता है अगर हम सही डिफेंडर नहीं ला पाए तो। जाओ कैंसलो का गेम ही समझ में नहीं आया मेरे आज। आई एम ह्यूज फैन ऑफ जाओ कंसोलो की क्रिएटिविटी, बट भाई क्या कर रहा था वो, सिंपल सामने बंदा खड़ा है, उसको पास देना है, बाहर मार दे रहा है, एक बार नहीं 3-4 बार सेम चीज की उसने। रसफोर्ड के साथ वो किया, लमीन के साइड भी उसने बॉल पास करी, रूनी को पास की, पता नहीं कैसे, मतलब सामने वाली टीम के अवे स्टेडियम में हो, जो बिल्कुल भाई हाँ उनके फैंस सपोर्ट मिल रहा है 2-1 अप है, लेकिन तुम इतना गंदा फुटबॉल कैसे खेल सकते हो? लास्ट के 10 मिनट में क्या किया तुमने? रेड कार्ड भी लिया था उनको। मान अब हम एक्सपेक्ट करते हैं ला लीगा की टीम्स को कि बार्सिलोना, रियल मैड्रिड जैसी टीम्स के सामने अगर वो लीड में है तो ऑब्वियसली वो 6-7 डिफेंडर बिठाएंगे पीछे। तुम्हें क्यों, तुम अपने चांस क्यों फिनिश नहीं कर पा रहे हो? तो ये तो कह ही नहीं सकते कि गंदा फुटबॉल खेल रहे हैं भाई। उनका होम है, वो 10 के 10 डिफेंडर खिलाए, क्या फर्क पड़ रहा है, उनको 3 पॉइंट मिले ना। तो तुम अपने चांसेस जो तुम भर भर के बनाते हो, क्लिनिकल एक शॉट फर्स्ट हाफ में, एक गोल, जो 2 गोल डिसअलाउड हुए उनके अलावा भी एक गोल अगर डेनी ओल्मो स्कोर कर देता, मेरी गारंटी है एक गोल नहीं होता रियल सोसिएडाड से, कमबैक तो दूर की बात है, क्लीन शीट के साथ आते हैं हम। बिल्कुल ऐसी खत्म टीम से हार के आ रहे हैं हम, कि बिल्कुल जिसका सीजन बिल्कुल गर्त में चल रहा है उससे हार के आ रहे हैं हम, एक राफिनिया नहीं होने की वजह से। तो इससे पता चलता है राफिनिया की डिपेंडेंसी कितनी है, राफिनिया पे कितनी डिफेंड है टीम, कि गोल स्कोर करने वाला नहीं है कोई ऐसा जो कि क्लच मोमेंट्स पे गोल स्कोर कर सके। रेशफोर्ड भी क्लच मोमेंट्स पे नहीं कर पाता भाई। डेनी ओल्मो तो 1-2 मैच को हटा दो तो मेरे उसका बार्सिलोना का टेन्योर ही समझ में नहीं आया, या तो इंजर्ड रहता है या चांसेस मिस करता है, और भर भर के इस सीजन तो उसने ऐसे ऐसे मैचेस में चांसेस मिस किए जहां हम पॉइंट गेन कर सकते थे, पर वो चांसेस मिस कर देता है। क्लिनिकल नहीं है हमारी टीम, अटैकिंग फ्रंट में हम इतने चांस बनाते हैं फिर आगे देते हैं। हर मैच में यही होता है, हर सिनारियो यही रहता है। कब तक चलेगा भाई ये, कब तक हम ये ब्लेम करेंगे कि हाईलाइन के चलते हम हार गए? नहीं भाई, हाईलाइन के चलते नहीं आ रहे, तुम 7-8 गोल स्कोर कर सकते थे तुम्हारी अटैकिंग फ्रंट में। हाँ हाईलाइन का इशू है भाई, हाईलाइन हर मैच में नहीं सस्टेन कर पाती, कंसीड करते हैं हम चांसेस, लेकिन तुम्हारा ऑफ डे ऐसे हो सकता है कि तुमने पोस्ट पे मारा, स्काइड हो गए, लेकिन ऑफ डे ऐसे नहीं हो सकता तुमने इतना अच्छा फुटबॉल खेला, तुमसे एक चांस फिनिश नहीं हुआ। अबे 2-2 करने के कितने मौके थे भाई, क्या किया था तुमने मैच में? आई डोंट थिंक सो भाई अब हम रियल मैड्रिड के साथ में इस सीजन में आगे compete कर पाएंगे, क्योंकि डिफेंडर्स हमारे पास है नहीं। राफिनिया पता नहीं 2-3 मैच बाहर हो गया तो वैसे ही खत्म है कैंपेन।